हेलो दोस्तों, बस एक सेकंड, जरा अपने दिमाग की इस हालत की कल्पना करो। आप शायद अभी वीडियो देख रहे हो, लेकिन बैकग्राउंड में हजारों न खत्म होने वाले थॉट्स ऐसे घूम रहे हैं जैसे कोई पुरानी टूटी हुई मशीन शोर मचा रही हो। कभी सोशल मीडिया की तस्वीरें, कभी काम की टेंशन, कभी किसी का कहा हुआ एक छोटा सा वाक्य जो आपको रातों को जगाए रखता है। आप सोचते हो कि आपका दिमाग थक गया है, आप सोचते हो कि आपको एक ब्रेक चाहिए, पर असल सच्चाई यह है कि आपका दिमाग थका नहीं है, आपका दिमाग ओवरलोड है। और अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 24 घंटे में आप अपने ब्रेन के इस ओवरलोड सिस्टम को पूरी तरह रीसेट कर सकते हो, तो बिना किसी पहाड़ पर ध्यान लगाने, बिना किसी फैंसी रिट्रीट, बिना किसी कड़े नियमों के, सिर्फ 24 घंटे जो आप अपने लिए देना चाहते हो। और यह वीडियो वही 24 घंटे हैं, इसीलिए इसे अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि हर स्टेप पिछले वाले से जुड़ा है। एक भी स्टेप मिस हुआ तो पूरा सिस्टम ही अधूरा रह जाएगा। आपने मन का डिटॉक्स शब्द कई बार सुना होगा, पर असल में माइंड डिटॉक्स क्या होता है? इसका आसान सा मतलब है कि आपके दिमाग में जो अनचाहे डेटा, स्ट्रेस, इमोशंस, ओवरथिंकिंग, गिल्ट और पुरानी यादें चिपकी हुई हैं, उन्हें धीरे धीरे हटाना, ताकि दिमाग फिर से साफ, हल्का और कंट्रोल में लगे। असल डिटॉक्स शरीर से नहीं, दिमाग से शुरू होता है, क्योंकि अगर माइंड गंदा है तो नींद खराब, रिश्ते खराब, काम खराब और अंत में इंसान की जिंदगी उसके ही दिमाग की कैद में फंस जाती है। इसीलिए आज का हमारा 24 घंटे का माइंड डिटॉक्स पूरी तरह साइंस, अनुभव और प्रैक्टिकल स्टेप्स पर आधारित है। कोई फालतू ज्ञान नहीं, कोई खाली प्रेरणा नहीं, हर चीज ऐसी जो आपके अंदर बदलाव ला सके। ऐसा बदलाव जो कि टिकाऊ हो, न कि सिर्फ एक दिन का जोश। सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी, दिमाग को डिटॉक्स करवाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? नजरिया। जब तक आप खुद भीतर से यह नहीं मानेंगे कि आपका दिमाग एक नई शुरुआत डिजर्व करता है, तब तक कोई भी रिचुअल, कोई भी मेडिटेशन, कोई भी रूटीन आपका कुछ नहीं बदल पाएगा। इसीलिए इस वीडियो की शुरुआत हम माइंडसेट रीसेट से कर रहे हैं, अभी, यहीं। क्योंकि आज आप अपने दिमाग को मजबूर नहीं कर रहे, आप उसे आजादी दे रहे हो। आज का दिन आपका है। अगले 24 घंटे आप अपने दिमाग के मास्टर बनकर उसे दिखाने वाले हो कि असल कंट्रोल किसके पास है। अब जरा सुबह की उस आदत के बारे में सोचो जिससे आपके पूरे दिन की शुरुआत होती है। फोन। सुबह जागते ही स्क्रीन, नोटिफिकेशन, मैसेज, स्टेटस, दूसरे लोगों की लाइफ की हाइलाइट्स, और उसी एक सेकंड में आपका दिमाग अपने ऊपर का कंट्रोल खो देता है। क्योंकि जैसे ही आप नोटिफिकेशन खोलते हो, आपके दिमाग में डोपामिन विस्फोट की तरह रिलीज होता है। वही केमिकल जो असल में आपको देर देर तक स्क्रॉल करा देता है, वही केमिकल जो आपकी सुबह का फोकस खा जाता है, वही केमिकल जो आपको अगले 10 घंटों तक डिस्ट्रैक्ट मोड में रखता है। और यही कारण है कि हर माइंड डिटॉक्स की शुरुआत फोन डिटॉक्स से होनी चाहिए। इसी वजह से आज जब सुबह शुरू होगी, आप अपने दिमाग को एक शॉक दोगे, अच्छा वाला शॉक, ऐसा शॉक जो आपके ब्रेन को जगाएगा, न कि थकाएगा। आज सुबह का पहला नियम है कि आप फोन नहीं छुओगे, न मैसेज, न इंस्टाग्राम, न कोई कॉल। यह सुबह की आजादी आपकी है, और सिर्फ आपकी। पर आपका दिमाग आसानी से मानने वाला नहीं है। यह एक बच्चे जैसा है जिसे आपने सालों से यही सिखाया है कि उठते ही स्क्रीन चाहिए, और आज पहली बार आप उसे मना कर रहे हो। इसलिए थोड़ी बेचैनी होगी, थोड़ी आदतें आपको खींचेंगी, पर यही वो लड़ाई है जो आपका माइंडसेट रीसेट शुरू करती है। जब आप इस एक छोटी सी जीत को हासिल कर लेते हो, आपका दिमाग आपको खुद पर गर्व महसूस कराता है, क्योंकि उस पल में आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी आपका फोकस और तर्क वाला हिस्सा जीतता है, और आपका अमिगडाला, यानी आपका इमोशनल और इंपल्सिव हिस्सा शांत होता है। यह दिन की सबसे बड़ी जीत है, और आपने इसे पहले ही घंटे में हासिल कर लिया। अब जब दिमाग थोड़ा शांत है, तो शरीर को भी शांत करना जरूरी है। आप अपने कमरे से बाहर निकलो, एक गहरी सांस लो, और खुद को यह महसूस करने दो कि आज का दिन अलग होने वाला है। आज आप अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़ने वाले हो। भले थोड़े असहज हों, लेकिन बदलाव हमेशा असहज महसूस होता है, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा आराम खोजता है, और आपको आज ऐसी चीजें करनी है जो आपके दिमाग को मजबूत बनाएंगी। इसी परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए आपको सुबह की धूप चाहिए,
सिर्फ 10 मिनट। जैसे ही धूप आपकी आंखों पर गिरती है, आपके ब्रेन में सेरोटोनिन बढ़ता है, जो पूरे दिन का मूड सेट करता है, और सेरोटोनिन ही रात को मेलेटोनिन में बदलकर आपकी नींद को गहरा बनाता है। एक साधारण सी धूप का ये चमत्कार आपके पूरे दिन का टोन बदल सकता है। अब आप तैयार हो रहे हो उस असली मन डिटॉक्स के लिए जो आज आपका दिमाग महसूस करने वाला है। और यह सब तब शुरू होता है जब आप अपने दिमाग को बिना किसी शोर के महसूस करना सीखते हो। अपने आप को, अपने अंदर की आवाज को, वो आवाज जो नोटिफिकेशन की आवाज के नीचे दब चुकी थी, आज वह फिर से जागेगी। आपको महसूस कराएगी कि आपके अंदर कितनी ताकत है, कितना साहस है और कितनी क्षमता है खुद को नया बनाने की। यह तो बस शुरुआत है। आगे आने वाले स्टेप्स आपके दिमाग को पूरी तरह से रिस्टार्ट करने वाले हैं। यही कारण है कि इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसे बीच में छोड़ दोगे तो आपका दिमाग वापस वहीं लौट जाएगा जहां से आप भागना चाहते थे। पर अगर आप अंत तक मेरे साथ रहोगे तो आज रात जब आप सोओगे, आपका दिमाग साफ होगा, हल्का होगा, शांत होगा, और कल सुबह आप सिर्फ जागोगे नहीं बल्कि रिबॉर्न महसूस करोगे। अब जब सुबह की धूप आपके चेहरे पर पड़ी और दिमाग ने पहली बार महसूस किया कि आज का दिन आम दिनों जैसा नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का दिन है, तब असली डिटॉक्स की प्रक्रिया शुरू होने लगती है। आपका दिमाग धीरे धीरे शांत लय पकड़ रहा है, लेकिन अभी भी उसके भीतर पुराने शोर की कुछ तरंगें बाकी हैं। वही शोर जो सोचने नहीं देता, वही शोर जो आपको हर छोटी चीज पर रिएक्ट कराता है, वही शोर जो अनजानी चिंता को जन्म देता है। इसलिए अब आपको अपने शरीर को थोड़ी मूवमेंट देनी होगी, क्योंकि शरीर की मूवमेंट ही दिमाग की स्थिरता का पहला संकेत है। जब शरीर चलता है तो दिमाग जमता है, और जब शरीर शांत होता है तो दिमाग भटकता है। इसलिए सिर्फ 5 से 10 मिनट की एक आसान सी मूवमेंट आपका दिमाग साफ करने लगती है। कोई भारी कसरत नहीं, बस इतना कि आपकी सांस थोड़ी तेज हो जाए, दिल थोड़ा खुलकर धड़कने लगे और आपका दिमाग यह समझे कि आप अपने कंट्रोल में हो, न कि आपके विचार आपको कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे ही आपका दिल थोड़ा तेज धड़कता है, आपके ब्रेन में BDNF नाम का एक जादुई केमिकल रिलीज होता है। यह आपके दिमाग के लिए खाद जैसा काम करता है। इससे आपके न्यूरॉन्स यानी दिमाग की तारें एक दूसरे से मजबूत कनेक्शन बनाने लगती हैं। इससे आपका फोकस, आपकी याददाश्त, आपका मूड, सब कुछ बेहतर होता है। यह वो मोमेंट है जब आपका दिमाग समझता है कि आप बदलाव को गंभीरता से ले रहे हो, कि आप खुद को वापस उसी व्यक्ति में बदलना चाहते हो जो कभी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह व्यक्ति जो सोचता नहीं था, करता था। वह व्यक्ति जिसके अंदर एक अलग चमक थी जो हाल के दिनों में ढक गई है। आज वे सारी परतें हटने वाली हैं और उस चमक को वापस निकलना ही है। अब जब आपका दिमाग और शरीर थोड़ा एक्टिव हो चुका है, तो अब समय है असली माइंड डिटॉक्स के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से का, साइलेंस। हाँ, वही साइलेंस जिससे आज का इंसान सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि जब चारों तरफ शोर खत्म हो जाता है, तब हमारे मन की आवाज तेज हो जाती है और हम उस आवाज को सुनना पसंद नहीं करते। उसमें सच होता है, दर्द होता है, अधूरी बातें होती हैं। लेकिन आज, सिर्फ आज, आपको उस साइलेंस से दोस्ती करनी होगी। यही वो हिस्सा है जो आपके दिमाग का गहरा कचरा बाहर निकालेगा। जब आप 3 घंटे के लिए किसी भी डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाते हो, न म्यूजिक, न फोन, न काम, सिर्फ आप और आपकी सांसें, तब दिमाग भीतर की गहराइयों में उतरना शुरू करता है। शुरुआत में बेचैनी होगी, दिमाग भागेगा, आप उठने का मन करेगा। पर यह वही मोमेंट है जहां पुरानी आदतें हारती हैं और नई आदतें जीतना शुरू करती हैं। अगर आप इस बेचैनी को थोड़ा सा भी झेल लेते हो, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होने लगता है, आपका फोकस तेज होने लगता है, आपका मन धीरे धीरे साफ होने लगता है। इन 3 घंटों में आपके दिमाग की सतह पर जो भी चीजें तैर रही होती हैं, गुस्सा, दुख, तनाव, इनसिक्योरिटी, सब धीरे धीरे बाहर आने लगती हैं। और एक बार जब यह बाहर आने लगती है, तभी आप उन्हें समझ पाते हो। दिमाग की सबसे बड़ी समस्या है कि वह उलझी बातों को भीतर दबाए रखता है। वह उनसे भागता है, पर भागने से वे खत्म नहीं होती। आज आप भागना बंद कर रहे हो। आज आप उस अंदरूनी शोर को सुन रहे हो ताकि वह शांत हो सके।
अब इन साइलेंट आवर्स में आपका एक और साथी है, जर्नलिंग। एक डायरी, एक पेन और आप। कोई नियम नहीं, कोई फॉर्मेट नहीं, बस जो दिमाग में है उसे कागज में बहने दो। चाहे वह डर हो, गुस्सा हो, शर्म हो, इच्छा हो, पछतावा हो या कोई पुरानी याद, बस उसे बाहर आने दो। हमारे विचार जब दिमाग में घूमते रहते हैं तो वे भारी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप उन्हें लिखते हो वे हल्के होने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे दिमाग में जगह बन रही हो, जैसे कुछ पुरानी फाइलें डिलीट हो रही हों। जर्नलिंग आपके दिमाग की इंटरनल क्लीनिंग है। यह आपको आपका खुद का सच दिखाती है, और जब आप अपना सच देख लेते हो तब बदलाव आसान हो जाता है, क्योंकि अब आप खुद को समझने लगे हो। इन 3 घंटों में आपके दिमाग का जो चक्र चल रहा होता है वह बिल्कुल वैसा है जैसे एक गंदे तालाब का पानी धीरे धीरे साफ होता है। पहले ऊपर की गंदगी हटती है, फिर नीचे की मिट्टी बैठने लगती है, और अंत में पानी इतना साफ हो जाता है कि आप उसमें अपना चेहरा भी देख सकते हो। अगली बार जब आप जर्नलिंग करोगे, आप अपने उसी चेहरे को देखोगे, वह चेहरा जो तनाव और चिंता से भरा हुआ नहीं बल्कि क्लैरिटी से चमक रहा होगा। अब जब यह साइलेंट फेज खत्म हो जाता है तो आपका दिमाग एक तरह से हल्का महसूस करता है। ऐसा लगता है कि अंदर कोई जगह बन गई है, कोई शांत कमरा, और इसी शांत कमरे में आप खुद को इनाम देते हो। एक छोटी सी वॉक, थोड़ा स्ट्रेच, थोड़ी हवा। यह रिवॉर्ड जरूरी है, क्योंकि आपका दिमाग सीखता है कि डिस्कम्फर्ट के बाद कंफर्ट मिलता है। यही तरीका है असली डिसिप्लिन्ड माइंड का। ऐसा मन जो जल्दबाजी में नहीं भागता बल्कि इंतजार करना सीखता है। और जब आपका मन इंतजार करना सीख जाता है तब आपका फोकस शार्पन होता है, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती है, और हर छोटा कदम आपको अपने असली रूप के करीब ले जाता है। आपने आधा दिन जीत लिया है, लेकिन अभी आगे जो आने वाला है वह पूरे प्रोसेस का सबसे रूपांतरकारी हिस्सा है, क्योंकि माइंड डिटॉक्स सिर्फ सुबह और दोपहर की बात नहीं है। इसका सबसे गहरा असर शाम और रात में होता है। वही समय जब दिमाग पूरे दिन का कचरा उठाकर आपको थका देता है, वही समय जब ओवरथिंकिंग शुरू होती है, वही समय जब आपको लगता है कि सारी मेहनत बेकार है। लेकिन आज इस 24 घंटे के डिटॉक्स में शाम को आप अपने दिमाग को एक ऐसी प्रक्रिया से गुजारोगे जो आपका पूरा सिस्टम रीस्टार्ट कर देगी। आपको याद रखना है कि आप अभी आधे रास्ते पर हो, और यही वह मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन आप नहीं, क्योंकि आपने आज यह रास्ता चुना है अपने लिए, अपने मन की शांति के लिए, अपने सपनों की क्लैरिटी के लिए। अब जब सूरज धीरे धीरे ढलने लगता है और शाम की हवा थोड़ा ठंडी महसूस होने लगती है, आपका दिमाग एक और तरह के मोड में प्रवेश करता है। दिन भर की घटनाएं, बातचीत, काम, दिमाग के भीतर जमा हुए थकान के कण सब एक साथ सतह पर आने लगते हैं। यही वह फेज है जहां दिमाग सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। अगर आप इस समय असावधान रहे तो सुबह की सारी मेहनत, आपका साइलेंट फेज, आपका लिखना, आपका कंट्रोल, सब 1 सेकंड में टूट सकता है। लेकिन अगर आप इस शाम को सही तरीके से संभाल लेते हो तो आपका माइंड डिटॉक्स एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएगा जहां से वापसी नहीं, सिर्फ ग्रोथ है। इसीलिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। आप ध्यान दोगे कि शाम होते ही एक अजीब सी बेचैनी उठने लगती है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग खुद ही किसी काम, किसी स्क्रीन, किसी मनोरंजन की ओर भागना चाहता है। यही वह पल है जहां हमारी आदतें हमें नियंत्रित करने लगती हैं। यही वह पल है जहां ओवरथिंकिंग सबसे आसानी से अपना कब्जा जमाती है। लेकिन आज इस 24 घंटे के डिटॉक्स में आप इस बेचैनी से भागोगे नहीं, आप उसे समझोगे, उसका स्वागत करोगे, क्योंकि यह संकेत है कि आपका दिमाग पूरा दिन खुद को दबाए रख रहा था और अब वह सारी भावनाएं बाहर आने की कोशिश कर रही हैं। अगर आप इस मोमेंट को सही तरीके से हैंडल कर लोगे तो आपके भीतर की कई वर्षों की मानसिक गांठें खुलने लगेंगी। यहां पर शुरू होती है शाम की सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस, इमोशनल डिक्लटरिंग। आपने पूरे दिन अपने विचारों को थोड़ा व्यवस्थित किया, लेकिन अब समय है दबी हुई भावनाओं को साफ करने का। अक्सर शोर और भागदौड़ के कारण हम अपनी असली भावनाओं पर ध्यान नहीं दे पाते, हम उन्हें नजरअंदाज करते रहते हैं। लेकिन आज इस शाम आप थोड़ी देर खुद के साथ बैठेंगे, बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी संगीत, बिना किसी सहारे, सिर्फ आप और आपकी सांसें।
आप यह जानने की कोशिश करोगे कि आज के दिन क्या महसूस किया, क्या परेशान किया, क्या डराया, किस बात ने आपकी दिल की धड़कन को तेज किया। यह भावनाओं को बाहर निकालने का समय है, क्योंकि जब भावनाएं भीतर दबती हैं तो दिमाग भारी हो जाता है, ओवरथिंकिंग बढ़ती है, नींद बिगड़ती है और धीरे धीरे इंसान खुश होना भूल जाता है। लेकिन जब आप उन्हें बाहर आने देते हो तो आपके दिमाग के अंदर एक जगह बनने लगती है, वह जगह है जहां शांति टिक सकती है। और यही वह समय है जब आपकी सांसों का महत्व सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सांसें ही वह पुल हैं जो शरीर और दिमाग को जोड़ती हैं। जब आप धीरे धीरे गहरी सांस लेते हो, दिमाग को एक संकेत भेजते हो, खतरा नहीं है, सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो। और जैसे ही यह संदेश आपके वेगस नर्व तक पहुंचता है, आपका अमिगडाला शांत होने लगता है। वही अमिगडाला जो डर पैदा करता है, चिंता पैदा करता है, घबराहट पैदा करता है। कुछ ही मिनटों की गहरी संतुलित सांसें आपके दिमाग को उस मोड़ से बाहर निकालती हैं जिसमें वह फंसा हुआ था। यह क्षण आपके माइंड डिटॉक्स को अगले स्तर पर ले जाता है, क्योंकि जब दिमाग शांत होता है तभी क्लैरिटी आती है, तभी समझ आती है कि किस बात का वजन उठाना है और किस बात को जाने देना है। अब जैसे जैसे शाम धीरे धीरे रात में बदल रही है, आपका दिमाग पूरे दिन किए हुए काम को समझने लगता है। वह पहचानने लगता है कि आपने आज उसे कितना आराम दिया, कितनी जगह दी, कितनी स्वतंत्रता दी, और यह आजादी उसे पसंद आती है। दिमाग को जब तनाव से आजादी मिलती है तो वह भीतर से हील करना शुरू कर देता है। जैसे टूटी हड्डी के लिए प्लास्टर लगाया जाता है, वैसे ही आज का दिन आपके दिमाग पर एक हीलिंग बैंडेज जैसा काम कर रहा है। ये हीलिंग तभी पूरी होगी जब आप रात को सही तरह से रेस्ट दोगे, क्योंकि असली माइंड डिटॉक्स, असली इंटरनल क्लीनिंग आपके सोने के दौरान ही होती है, लेकिन रात की तैयारी शाम से शुरू होती है। यही कारण है कि आज आपको अपना डिनर थोड़ा पहले करना होगा। बहुत ज्यादा हैवी नहीं, बस हल्का सा, क्योंकि अगर आपका पेट रात भर खाना पचाने में लगा रहेगा तो आपका दिमाग अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। दिमाग की सफाई के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है वह डाइजेशन में खर्च हो जाएगी। रात का खाना हल्का और जल्दी लेने से आपके शरीर को स्पष्ट संदेश मिलता है, अब समय है धीमे होने का, आज की दौड़ खत्म, अब आराम शुरू। यह छोटी सी आदत आपके दिमाग को रात के लिए तैयार कर देती है। आपका मेलाटोनिन अपने प्राकृतिक स्तर पर बढ़ने लगता है, और यह वही हार्मोन है जो सोने और जागने का पूरा सिस्टम नियंत्रित करता है। अगर मेलाटोनिन डिस्टर्ब हो गया तो आपकी पूरी नींद की क्वालिटी बिगड़ जाती है। लेकिन अगर आपने आज सही समय पर और हल्का खाना खाया है तो आपका दिमाग सही समय पर स्लीप मोड में चला जाएगा। अब जब आप इस शाम की सारी तैयारी कर चुके हो, आपका दिमाग धीरे धीरे शांत जल की तरह स्थिर होने लगता है, और यह स्थिरता जरूरी है ताकि आप रात को अपने दिमाग को उसकी सबसे गहरी सफाई करने दे सको। आप देखोगे कि इस शाम में आपने किसी बड़े काम, किसी शोर, किसी स्क्रीन को छुआ भी नहीं, फिर भी आपको अनोखी हल्कापन महसूस हो रहा है। यह हल्कापन इस बात का संकेत है कि आपका दिमाग अपने पुराने बोझों को छोड़ रहा है। वर्षों से जमा हुई परतें, अधूरी बातें, गलतफहमियां, छोटे छोटे दुख सब धीरे धीरे घुलने लगे हैं। ये इवनिंग रीसेट आपकी पूरी माइंड डिटॉक्स यात्रा की रीढ़ है, और अब आप उस पड़ाव के बिल्कुल करीब हो जहां असली रीसेट शुरू होता है। वह फेज जहां आपका दिमाग खुद को साफ करने के लिए गहरे मोड में उतरता है, वह फेज जहां आप नींद के भीतर भी हील हो रहे होते हो। अभी थोड़ी देर में जब हम रात के हिस्से में प्रवेश करेंगे, आप जानोगे कि जब आप सोते हो तो आपका दिमाग किस तरह अपना हिडन क्लीनिंग सिस्टम एक्टिवेट करता है। ये वही सिस्टम है जो आपको अगले दिन बिल्कुल नया महसूस कराता है, जैसे सारी थकान, तनाव और चिंताएं किसी ने वॉश कर दी हों। अभी सिर्फ एक हिस्सा बचा है, और वह हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है। अब रात करीब आने लगी है, आसमान गहरा होने लगा है, और हवा में एक ऐसी शांति फैलने लगी है जो पूरे दिन नहीं मिल पाती। यही वह समय है जब आपका दिमाग अपने असली रूप में आना शुरू करता है। पूरे दिन आपने अपने विचारों को नियंत्रित किया, भावनाओं को समझा, शरीर को सक्रिय किया और मन को साइलेंस दिया। यह सब सिर्फ एक तैयारी थी, एक तरह का वार्म अप, क्योंकि असली माइंड डिटॉक्स अब सोते समय होने वाला है। नींद सिर्फ आराम करने का नाम नहीं है,
ये आपके दिमाग का गहरा अदृश्य सफाई अभियान है जिसे आप महसूस नहीं करते, लेकिन अपना असर हर सुबह दिखाता है। और इस रात को सही तरीके से बिताना मतलब अगले दिन की क्लैरिटी, शांति और ऊर्जा को जन्म देना। रात की शुरुआत आपको एक बेहद जरूरी आदत से करनी है, दिमाग को संकेत देना कि दिन खत्म हो चुका है। यह संकेत सिर्फ एक काम से आता है, लाइट कम करके, स्क्रीन बंद करके और अपने मन को शांत करने वाले किसी छोटे से रिचुअल के साथ बैठकर। आप चाहे एक साधारण सी किताब पढ़ो, चाहे कुछ आध्यात्मिक शब्द दोहराओ, चाहे बस 2 मिनट अपनी सांसें महसूस करो, लेकिन यह रिचुअल आपके दिमाग को एक संदेश देता है कि अब दौड़ खत्म, अब गति धीमी करनी है। आज आपने पूरा दिन दिमाग को कंट्रोल करना सिखाया है और अब दिमाग खुद रेस्ट चाहता है। उसे बस आपका इशारा चाहिए। आप महसूस करोगे कि जैसे ही आप रात की लाइट कम करते हो, आपका मन शांत होने लगता है, क्योंकि तेज रोशनी आपके दिमाग को यह समझाती है कि अभी रात नहीं हुई। और जब तक दिमाग यह नहीं मानता कि रात है, तब तक मेलाटोनिन नहीं बनता, वही हार्मोन जो आपकी नींद को गहराई देता है और दिमाग को डिटॉक्स मोड में ले जाता है। इसलिए आज रात आप जल्दी सोने की कोशिश करोगे। सिर्फ आज नहीं, बल्कि आगे भी यह आदत आपके पूरे मानसिक स्वास्थ्य को बदल सकती है। 9 बजे से 10 बजे का समय आपके दिमाग की नेचुरल स्लीप विंडो होती है। अगर आप इस विंडो में सो जाते हो तो आपकी नींद की क्वालिटी अपने आप बढ़ जाती है। आपका सबकॉन्शियस उन चीजों को साफ करने लगता है जिन्हें आप दिन में समझ भी नहीं पाते। अब जैसे ही आप बिस्तर पर लेटते हो, आपको महसूस हो सकता है कि आपके विचार अभी भी थोड़ा तेज दौड़ रहे हैं। यह बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि आपका दिमाग पूरे दिन प्रोसेसिंग मोड में था। लेकिन अब आपको बस थोड़ी सी सांसों की मदद लेनी है। धीरे धीरे गहरी शांत सांसें। हर बार सांस लेते समय इमेजिन करो कि आप शांत ऊर्जा अंदर ले रहे हो, और हर बार छोड़ते समय इमेजिन करो कि आप स्ट्रेस बाहर निकाल रहे हो। यह विजुअलाइजेशन आपके दिमाग को सिग्नल भेजती है कि अब उसे डिफेंस मोड से बाहर आकर रिकवरी मोड में जाना है। जितनी ज्यादा गहरी सांसें, उतनी ज्यादा क्लैरिटी। कुछ ही मिनटों में आपके दिमाग के भीतर एक सटल चेंज आने लगेगा। आपको महसूस होगा कि आपके विचार धीमे हो रहे हैं, आपकी आंखें थोड़ी भारी लग रही हैं, आपका शरीर ढीला हो रहा है, और सबसे खास बात, आपको कोई जल्दी नहीं लग रही, न किसी चीज को पकड़ने की, न किसी बात को सोचने की। यह वही मोमेंट है जहां आपके दिमाग का हिडन क्लेंजिंग स्विच ऑन होता है। हमारा दिमाग एक ऐसे सिस्टम के साथ काम करता है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। यह वही सिस्टम है जो रात को एक्टिवेट होता है, जैसे रात के सफाई कर्मचारी शहर में उतरते हैं। जब आप गहरी नींद में जाते हो तो दिमाग की ब्लड वेसल्स फैलती हैं, दिमाग का फ्लूइड तेजी से सर्कुलेट होने लगता है और पूरे ब्रेन में जमा हुए टॉक्सिन्स को बहाकर बाहर फेंकने लगता है। यही टॉक्सिन्स दिन भर की सोच, तनाव, भावनाओं, कॉर्टिजोल और दिमाग के मेटाबॉलिक वेस्ट से बने होते हैं। जब यह साफ हो जाते हैं, तब सुबह दिमाग हल्का महसूस करता है, क्लैरिटी मिलती है, फोकस तेज होता है, एंग्जाइटी कम होती है और आप अंदर से एक नई ऊर्जा महसूस करते हो। आज की रात जब यह सिस्टम पूरी तरह एक्टिवेट होगा, तो आपका दिमाग पिछले कई दिनों से जमा हुए मेंटल क्लटर को साफ करेगा। हो सकता है आपको नींद जल्दी ना आए, लेकिन चिंता मत करो। माइंड डिटॉक्स किसी रेस का नाम नहीं है, यह सरेंडर का नाम है। जब आप अपने दिमाग को अलाउ करते हो कि वह काम करे, तो वह खुद वह कदम उठाता है जो आपको हील करने के लिए जरूरी होता है। आपको बस लेटना है, अपनी सांसों को महसूस करना है और धीरे धीरे अपने विचारों को फेड होने देना है। जैसे रात में कुछ आवाजें धीरे धीरे दूर होती जाती हैं, वैसे ही आपके विचार भी थोड़े समय में धीमे हो जाएंगे। और जब आप धीरे धीरे नींद में डूबने लगोगे, तब आपके सबकॉन्शियस के दरवाजे खुलते हैं। सबकॉन्शियस आपका वह हिस्सा है जिसका आप दिन में इस्तेमाल नहीं करते। यहां पर आपकी गहरी यादें, आपके डर, आपकी इच्छाएं, आपके अनरिजॉल्व्ड इमोशंस रहते हैं। लेकिन सोते समय सबकॉन्शियस उन्हें प्रोसेस करने लगता है। कोई पुराना दर्द हो, कोई असुरक्षा हो, कोई दबा हुआ थॉट, यह सब प्रोसेस के बाद धीरे धीरे हल्का होने लगता है। यही कारण है
कि सुबह कभी कभी आपको लगता है कि मन बिना कारण अच्छा है, या कभी कभी बिना रीजन थोड़ा उदास, क्योंकि रात भर सबकॉन्शियस ने काम किया होता है। आज रात इस 24 घंटे के माइंड डिटॉक्स में सबकॉन्शियस आपकी हीलिंग को कई गुना बढ़ा देगा। अगर आपने आज पूरे दिन अपने दिमाग को वह जगह दी है जिसकी उसे जरूरत थी, तो आज रात आपको एक अलग तरह की नींद मिलेगी। वह नींद जहां आपका दिमाग खुद को साफ करेगा, खुद को रीसेट करेगा और खुद को एक नया रूप देगा। यही वह रात है जहां आपका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होना शुरू होता है। आप पूरी तरह सरेंडर करके सो जाओ, क्योंकि आज की नींद आपकी मानसिक शक्ति को मल्टीप्लाई करेगी। और जब सुबह होगी, आप सिर्फ जागोगे नहीं, आप अपने आप को नया महसूस करोगे। जैसे भीतर कोई पुराना दरवाजा खुल गया हो, जैसे दिमाग हल्का हो, जैसे मन स्थिर और शांत हो। आप समझोगे कि दिमाग की सफाई कोई जादू नहीं, बल्कि प्रक्रिया है, और आपने उस प्रक्रिया को आज पूरा किया है। अभी एक आखिरी हिस्सा बाकी है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का असली असर तब दिखता है जब आप सुबह उठकर उसे पहचानते हो। और अब वो पल आने वाला है जिसका इंतजार आपने पूरे 24 घंटे किया है। वह सुबह जो सिर्फ सूरज की रोशनी लेकर नहीं आती, बल्कि एक नई मानसिक ऊर्जा लेकर आती है। एक ऐसी क्लैरिटी जो शायद महीनों से महसूस नहीं हुई थी। जब आप अपनी आंखें खोलते हो, आपको सबसे पहले एक हल्कापन महसूस होता है, एक शांति, एक सुकून, एक स्थिरता, जैसे दिमाग की सारी पुरानी आवाजें धीमी हो गई हों। ये वही परिणाम है जिसका निर्माण आपने पिछले 24 घंटों में किया है। कोई जादू नहीं, कोई एक्स्ट्रा इलाज नहीं, सिर्फ आप, आपकी ईमानदारी, आपकी कोशिश और आपका साहस। आज की सुबह अलग है, क्योंकि यह आपकी जीत की सुबह है। अब जब दिमाग पूरी रात खुद को साफ कर चुका है, आप महसूस करोगे कि विचार उतने भारी नहीं लग रहे। कोई अस्पष्ट चिंता नहीं, कोई अनजाना तनाव नहीं। आपको महसूस होगा कि पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ रही है। यह वही एनर्जी है जो आपके दिमाग की क्लैरिटी से जन्मी है। आप देखोगे कि आपका फोकस शार्प है, सांसें गहरी हैं, आंखें हल्की हैं और मन कुछ भी करने को तैयार है। यह अनुभव कोई दुर्लभ चीज नहीं, बल्कि हर इंसान महसूस कर सकता है, अगर वह एक दिन अपने दिमाग को वह महत्व दे जिसका वह हकदार है। आज जब आप अपने बिस्तर से उठोगे, तो आपकी चाल में भी फर्क महसूस होगा। आपके कदम थोड़े मजबूत होंगे, कमर सीधी होगी और मन हल्का। ऐसा इसलिए नहीं कि कोई चमत्कार हुआ है, बल्कि इसलिए कि आपका दिमाग फाइनली उस बोझ से मुक्त हुआ है जिसे उसने महीनों से ढोया था। आज की सुबह आपका दिमाग पूरी तरह से रीबूटेड है। यह वही वर्जन है जो आपके सबसे प्रोडक्टिव, सबसे पीसफुल और सबसे पावरफुल दिनों का कारण बनता है। यही सुबह आपको याद दिलाएगी कि दिमाग की सफाई, मन की स्पष्टता और सोच की शांति, ये सब आपकी पहुंच से बाहर नहीं, बल्कि आपके नियंत्रण में है। अब इस सुबह को और मजबूत बनाने के लिए आपको अपने पहले विचार का चयन सही करना होगा, क्योंकि दिमाग सुबह अपनी सबसे शुद्ध अवस्था में होता है। जो आप अभी सोचते हो, वही पूरा दिन आपके मेंटल टोन को सेट करता है। इसीलिए आज सुबह एक सकारात्मक विचार चुनो। कोई ऐसा विचार जो आपको आपकी असली क्षमता की याद दिलाए। कोई ऐसा विचार जो आपको प्रेरित करे, ऊंचा उठाए और आपको यह समझाए कि आप सिर्फ एक शरीर नहीं, आप एक विचार हो, एक ऊर्जा हो, एक प्रकाश हो जो आज नई चमक के साथ शुरू हो रहा है। यह विचार आपको इस डिटॉक्स की शक्ति में विश्वास दिलाएगा और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। अब जब आपका दिमाग साफ है, आप उन चीजों को भी पहचान पाओगे जो आपके जीवन में अनावश्यक थीं। वे लोग जो आपकी ऊर्जा खींचते थे, वे आदतें जो आपको छोटा बनाती थीं, वे डर जो आपको रोकते थे और वे विचार जो आपको कमजोर करते थे। आज आप उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकते हो। क्लैरिटी हमेशा ट्रूथ को उजागर करती है और ट्रूथ हमेशा आपको मुक्त करती है। इसलिए आज आप यह निर्णय ले सकते हो कि आपको किन चीजों को अपने जीवन में स्थान देना है और किन्हें धीरे धीरे बाहर करना है। यह फैसला अब आसान है, क्योंकि अब आपका दिमाग साफ है। क्लैरिटी आपको सशक्त बनाती है और यह सुबह उसकी शुरुआत है। इन 24 घंटों में आपने दिमाग को एक मौका दिया है खुद को हील करने का, खुद को डिटॉक्स करने का, खुद को रिसेट करने का। आपने वह कदम उठाया है जो दुनिया का सबसे कठिन कदम माना जाता है, खुद से जुड़ना, अपने भीतर उतरना, अपनी भावनाओं का सामना करना, अपने विचारों को समझना,
अपनी आदतों पर सवाल करना। यह सिर्फ एक रूटीन नहीं था, यह एक यात्रा थी, एक इनर जर्नी जो सिर्फ बहादुर लोग ही करते हैं। और आप उन बहादुर लोगों में से एक हो, क्योंकि आपने इस वीडियो को सिर्फ देखा नहीं बल्कि खुद को बदलने का निर्णय लिया। और यही निर्णय आपको उन लोगों से अलग करता है जो अपने ही दिमाग की कैद में जिंदगी भर घूमते रहते हैं। आप शायद महसूस करोगे कि आज आपकी सांसें हल्की हैं, आपका मन शांत है, आपकी आंखों के पीछे की हेवीनेस गायब है। यह सिर्फ नींद का परिणाम नहीं, यह उस इंटरनल क्लीनिंग का असर है जो सारी रात आपके दिमाग ने की। आपका ग्लिम्फेटिक सिस्टम, आपकी नींद, आपकी माइंडफुलनेस सब मिलकर आपको एक नया रूप देने में लगे थे। आज आप वह नहीं हो जो कल सुबह थे। आप इवॉल्व्ड हो, रिफ्रेश्ड हो और प्रिपेयर्ड हो, प्रिपेयर्ड टू टेक ऑन लाइफ विद अ स्ट्रॉन्गर माइंड। और अब इस नई सुबह में आपके पास एक अंतिम चुनाव है। क्या यह सिर्फ 24 घंटे का प्रयोग रहेगा, या यह नई शुरुआत आपकी जिंदगी का नया अध्याय बन जाएगी? क्या यह क्लैरिटी सिर्फ आज के लिए थी, या यह वह क्लैरिटी है जिसके सहारे आप अपने जीवन की दिशा तय करेंगे? आप यह भी चुन सकते हो कि इस डिटॉक्स को हफ्ते में एक बार दोहराओ, या महीने में एक बार, या जब भी मन फंसा हुआ लगे। एक दिन की यह प्रैक्टिस आपके दिमाग को रीसेट तो करती ही है, लेकिन हर बार इसे दोहराने से आपके मेंटल सर्किट्स मजबूत होते जाते हैं, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है, आपकी सोच गहरी होती है, और सबसे जरूरी, आप खुद के साथ मजबूत रिश्ते में आते हो। यह डिटॉक्स सिर्फ दिमाग की सफाई नहीं था, यह एक इनर अवेकनिंग थी। जब आप पूरे दिन अपने मन को स्क्रीन से दूर रखते हो, शरीर को एक्टिव रखते हो, भावनाओं को समझते हो और रात को गहरी नींद देते हो, तब आप अपने दिमाग की खोई हुई क्षमता को अनलॉक करते हो। वह क्षमता जो डिस्ट्रैक्शंस के शोर में दब गई थी, आज वह फिर जाग गई है। और यह जागना आपके जीवन में वह बदलाव ला सकता है जो शायद सालों से टल रहा था। आज की सुबह आपको याद दिलाए कि आप केपेबल हो, आप पावरफुल हो, आप अपने विचारों के मालिक हो, और जब आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेते हो तो आप अपनी जिंदगी के हर पहलू को कंट्रोल कर सकते हो। आज आप सिर्फ जागे नहीं बल्कि रिबॉर्न हुए हो, और यह रिबर्थ आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अगर इस 24 घंटे की यात्रा ने आपके मन को थोड़ा भी हल्का किया है, आपके विचारों में थोड़ी भी क्लैरिटी लाई है, और आपको अपनी शक्ति का एहसास दिलाया है, तो यह आपकी जीत है। अपनी इस नई शुरुआत का सम्मान करो, उसे संजो कर रखो, और समय समय पर खुद को फिर से वही एक दिन दो, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक दिन ही काफी होता है पूरी जिंदगी का रास्ता बदलने के लिए। ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने पक्के दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करो, और ऐसी ही पावरफुल माइंड ट्रांसफॉर्मिंग जर्नीज मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो। आपके अंदर वो सब कुछ है जिसकी आपको तलाश थी, बस आपको अपने दिमाग को शांत करना था ताकि आप अपने दिल की आवाज सुन सको, और आज आपने वो कर दिखाया। अब आगे बढ़ो, नए मन के साथ, नई ऊर्जा के साथ और नई सोच के साथ। धन्यवाद।